फाइनली ये कंपनी काफी लंबे टाइम के बाद अब अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। शुरू में जब इस कंपनी की आईपीओ आने की बातें चली थी, तब इस कंपनी के वैल्यूएशन से रिलेटेड काफी कंसर्न्स थे। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लाने की सोच रही थी। मार्केट में बहुत हल्ला मचा, कंपनी की काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, तो उसके बाद इस कंपनी ने अपना आईपीओ साइज भी कम कर दिया है एंड अपनी आईपीओ वैल्यूएशन भी कम कर दी है। अब जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है वो है ऑलमोस्ट 1701 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 365 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 31 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 2 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 10 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। 308 रुपए से 324 रुपए का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,904 रुपीस की। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ टाइम पहले इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन से रिलेटेड इस कंपनी की काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी, तो अब इस कंपनी ने अपनी आईपीओ वैल्यूएशन कम कर दी है। कितनी कम कर दी है, क्या वो रीजनेबल है, नहीं है, ये जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा दैट इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। अब जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, इस कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, कॉम्पिटिटर्स की क्या वैल्यूएशन है, ये चार्ट आपको सबसे बेटर पिक्चर प्रेजेंट करेगा। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है 10,400 करोड़ की वैल्यूएशन पर। बजाज कंज्यूमर इस कंपनी की जो कॉम्पिटिटर है, सबसे छोटी कंपनी है, उसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,600 करोड़ रुपए के आसपास की। जिलेट इंडिया वो 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इमामी 22,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल वो 56,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कोलगेट पामोलिव ये 57,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मैरिको की वैल्यूएशन है 70,000 करोड़ रुपए। डाबर इंडिया ये 93,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये 1 लाख करोड़ की कंपनी है एंड इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कंपनी 5,82,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो बेसिकली ये कंपनी 10,400 करोड़ की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। पहले जो ये कंपनी अपनी आईपीओ वैल्यूएशन कर रही थी, उससे इस कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन को आधे से भी कम कर दिया है। अब इस कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल है, नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा? ये अब 10,400 करोड़, क्या इस कंपनी की वैल्यूएशन ये रीजनेबल है या नहीं है, ये हमें पता चलेगा इस कंपनी की सेल्स को अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से कंपेयर करें तो। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को सेल्स वाइज देखें तो मामा अर्थ की टोटल सेल है 1,515 करोड़ रुपए के आसपास की। बजाज कंज्यूमर की टोटल सेल है 960 करोड़ की। बजाज कंज्यूमर की सेल मामा अर्थ से भी कम है। जिलेट इंडिया इस कंपनी की टोटल सेल है 2,500 करोड़ रुपए की। इमामी 3,400 करोड़ की सेल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 3,900 करोड़ की सेल। कोलगेट पामोलिव 5,226 करोड़ रुपए की सेल। मैरिको 9,765 करोड़ रुपए की सेल। डाबर इंडिया 11,500 करोड़ से भी ज्यादा की सेल। गोदरेज कंज्यूमर 13,300 करोड़ रुपए की सेल एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर 60,600 करोड़ की सेल। आप पहले नंबर एंड दूसरे नंबर की कंपनी में डिफरेंस देखो। जो सबसे बड़ी कंपनी है एंड जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें ऑलमोस्ट 5 गुना का डिफरेंस है। अब हम इस कंपनी की वैल्यूएशन को एनालाइज करते हैं। देखो, मामा अर्थ ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो पी वैल्यूएशन तो यहाँ पर कहीं से भी कैलकुलेट नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हम इस कंपनी की सेल्स को इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपेयर करते हैं एंड उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें पता चलेगा दैट ये कंपनी अपनी 1 रुपए की सेल के लिए कितनी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है एंड जो इस कंपनी की बाकी कॉम्पिटिटर है और कॉम्पिटिटर्स है, वो अपनी 1 रुपए की सेल्स के लिए आपसे कितनी वैल्यूएशन डिमांड करते हैं, कितनी वैल्यूएशन पर वो ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये वाला चार्ट। अब यहां पर देखो, होंजा कंज्यूमर मामा अर्थ, इसकी 10,400 करोड़ की वैल्यूएशन है, 1,515 करोड़ की सेल है। दैट मींस 1 रुपए की सेल के लिए ये कंपनी आपसे 7 रुपए डिमांड कर रही है। यहीं जो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो आपसे 1 रुपए की सेल के लिए आपसे 9 रुपए 50 पैसे डिमांड करती है। कोलगेट पामोलिव वो आपसे 1 रुपए की सेल के लिए 11 रुपए मांगती है। पीएनजी ये कंपनी आपसे 1 रुपए की सेल के लिए 14 रुपए 40 पैसे मांगती है। डाबर इंडिया ये आपसे 1 रुपए की सेल के लिए 8 रुपए मांगती है। मैरिको ये 7 रुपए मांगती है। गोदरेज कंज्यूमर 7.5 रुपए मांगती है। इमामी ये कंपनी आपसे 1 रुपए की सेल के लिए 6 रुपए 40 पैसे मांगती है। बजाज कंज्यूमर ये कंपनी 3 रुपए 70 पैसे मांग रही है एंड जिलेट इंडिया ये कंपनी आपसे 1 रुपए की सेल के लिए आपसे 8 रुपए मांग रही है। तो बेसिकली अब अगर हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें तो ये एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। इससे महंगी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है एंड इससे सस्ती कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। सबसे सस्ती कंपनी है बजाज कंज्यूमर, वो कंपनी आपसे 1 रुपए की सेल के लिए 3 रुपए 70 पैसे मांगती है। ऑन दी अदर हैंड जो सबसे महंगी कंपनी है वो है पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो कंपनी आपसे 1 रुपए की सेल के लिए 14 रुपए 40 पैसे मांग रही है एंड जो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है
वो भी इस कंपनी की वैल्यूएशन से कहीं प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। आई मीन हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनी आपसे अपनी ₹1 की सेल के लिए ₹9.50 मांगती है। सो ये इस कंपनी की एक ब्रीफ वैल्यूएशन थी, जो अपने आप में दिखाती है दैट अपना आईपीओ साइज रिड्यूस करने के बाद, अपनी आईपीओ वैल्यूएशन रिड्यूस करने के बाद अब ये कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब इसको खरीदना है नहीं खरीदना, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, एंड इसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से तो जरूर कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज ये एक स्टार्टअप है। एंड इस वीडियो को देखकर अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो हो सकता है आपका भारी लॉस हो जाए। बट इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक